जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, आखिर शरद पूर्णिमा का पर्व क्यों मनाया जाता है और इस दिन कोई भी दान धर्म करना बेहद शुभ क्यों माना जाता है, तो वीडियो के माध्यम से आपको मैं पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। तो बिना स्किप के शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही आगे भी इसी तरह की नई नई वीडियो पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पे बने रहे। साथ ही कमेंट में जय श्री महाकाल, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, शरद पूर्णिमा का त्यौहार माँ लक्ष्मी की प्रगट उत्सव के रूप में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करी जाती है। साथ ही उनके नाम की व्रत भी रखी जाती है और उनको दूध व मखाने से बनी खीर का भोग अर्पित भी किया जाता है। चंद्रमा की रोशनी में इस खीर को रखने के बाद प्रसाद के रूप में इसे खाया जाता है। शरद पूर्णिमा व्रत रखने वालों के लिए माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव की कथा का पाठ जरूर से करनी चाहिए। कहते हैं कि इस कथा का श्रवण करने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव भक्तों पर बनी रहती है। साथ ही शरद पूर्णिमा के दिन दान करना बेहद ही पुण्य और शुभ माना जाता है। इस दिन जरूर से अपने स्वेच्छानुसार हम कोशिश करें कि हमें कुछ न कुछ दान जरूर से करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन दान करने से माँ लक्ष्मी और नारायण के आशीर्वाद सदैव भक्तों पर बनी रहती हैं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा का व्रत आज रखा जाएगा और आज माँ लक्ष्मी की विधि विधान से भी पूजा करी जाएगी। मान्यता के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी का समुद्र मंथन से उत्पत्ति हुई थी। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं और इस दिन माँ लक्ष्मी का प्रगटोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन माँ लक्ष्मी का व्रत करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, तो शरद पूर्णिमा का व्रत रखने वालों के लिए माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति का कथा जरूर से उनको सुनना चाहिए, तभी व्रत को पूर्ण माना जाता है। दोस्तों, भीष्म जी ने कहा, मुने मैंने तो सुना था लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से प्रकट हुई हैं, फिर आपने यह कैसे कहा कि वे भृगु की पत्नी और ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई हैं। राजन, तुमने मुझसे ये प्रश्न किया है, उनका उत्तर सुन लो। लक्ष्मी के जन्म का संबंध समुद्र से है। यह बात मैंने भी ब्रह्मा जी के मुख से सुन रखी है। एक समय की बात है, दैत्यों और दानवों ने बड़ी भारी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई करी। उस युद्ध में दैत्यों के सामने देवता परास्त हो गए थे। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में पहुंच गए। वहां उन्होंने अपनी सारा हाल ठीक ठाक सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। यह कहकर वे संपूर्ण देवताओं को साथ ले क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए और भगवान वासुदेव को संबोधित करके, विष्णु शीघ्र उठिए और इन देवताओं का कल्याण करिए। आपकी सहायता न मिलने से दानव इन्हें बारंबार परास्त कर रहे हैं, बारंबार हरा रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम ने देवताओं को अभूतपूर्व अवस्था देकर कहा, देवगण, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूँगा। मैं जो उपाय बताता हूँ उसे तुम लोग जरूर से करो। दैत्यों के साथ मिलकर सब प्रकार की औषधियाँ ले आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मंद्राचल को मथनी और वासुकी नाग को नेति की रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उससे अमृत निकालो। इस कार्य में मैं तुम लोगों की भरपूर सहायता करूँगा। समुद्र का मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करके तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे। देवाधिदेव भगवान के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता और दैत्यों के साथ संधि करके मृत निकालने के यत्न में लग गए। देवदानव और दैत्य सब मिलकर सब प्रकार से औषधियाँ ले आए और उन्हें क्षीर सागर में डालकर मंद्राचल को मथानी एवं वासुकी नाग ने नेति बनकर बड़े वेग से मंथन करने लगे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से सब देवता एक साथ रहकर वासुकी की पुंज की ओर गए और दैत्यों को उन्हें वासुकी की सिर की ओर खड़ा कर दिए। भीष्म जी वासुकी के मुख की सांस तथा विषाग्नि से झुलस जाने के कारण सब दैत्य निस्तेज हो गए। क्षीर समुद्र के बीच ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा तथा महातेजस्वी महादेव जी कश्यप रूपधारी श्री विष्णु भगवान की पीठ पर खड़े हो अपनी भुजाओं से कमल की भांति मंद्राचल को पकड़े हुए थे तथा स्वयं भगवान श्री हरि कर्म रूप धारण करके क्षीर सागर के भीतर देवताओं और दैत्यों के बीच में स्थित थे। वे मंद्राचल को अपनी पीठ पर लिए डूबने से बचाते रहे।
उसके बाद देवता और दानवों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया। तब पहले उसमें देवपूजी सुरभि कामधेनु का आविर्भाव हुआ, जो अवश्य घी दूध की उत्पत्ति का स्थान मानी है। तत्पश्चात वारुणी देवी प्रकट हुई, जिससे मद भरे नेत्र घूम रहे थे। वह पग पग पर लड़खड़ाती चलती रही। उसे अपवित्र मानकर देवताओं ने त्याग दिया। तब वह असुरों के पास जाकर बोली, दानवों, मैं बल प्रदान करने वाली देव हूँ, तुम मुझे ग्रहण करो। दैत्यों ने उसे ग्रहण कर लिया। इसके बाद पुनः मंथन आरंभ होने पर पारिजात कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो अपनी शोभा से देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला था। उसके बाद 60 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुई, जो देवता और दानवों की सामान्य रूप से भोग्या हैं। जो लोग पुण्य कर्म करके देवलोक में आते हैं, उनका भी उनके ऊपर समान अधिकार होता है। अप्सराओं के बीच शीतल किरणों वाले चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ, जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाले थे। उन्हें भगवान शंकर ने अपने लिए मांगते हुए कहा, देवताओं, ये चंद्रमा मेरी जटाओं के आभूषण होंगे, अतः मैंने इन्हें स्वीकार किया। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कहकर शंकर जी की बात का अनुमोदन किया। तत्पश्चात कालकूट नामक भयंकर विष प्रकट हुआ। उससे देवता और दानव सबको बड़ी पीड़ा होने लगी। तब महादेव जी ने स्वेच्छा से उस विष को लेकर पी लिया। उसके पीने से उनके कंठ में काला दाग पड़ गया। तभी से वे महेश्वर नीलकंठ कहलाने लगे। क्षीर सागर से निकलते हुए उस विष का जो अंश पीने से बच गया था, उसे नागों सर्पों ने ग्रहण किया। उसके बाद हाथ में अमृत से भरा कमंडल लिए धन्वंतरी जी प्रकट हुए। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। वैद्यराज के दर्शन से सबका मन स्वस्थ और प्रसन्न हो गया। इसके बाद उस समुद्र से उच्चे श्रवा घोड़ा और ऐरावत नाम की हाथी, ये दोनों क्रमशः प्रकट हुए। इसके पश्चात क्षीर सागर से लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जो खिले हुए कमल पर विराजमान थी और हाथ में कमल लिए थी। उनकी प्रभा चारों ओर छिटक रही थी। उस समय महर्षियों ने श्री सूक्त पाठ करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत किया। साक्षात क्षीर समुद्र ने प्रकट होकर लक्ष्मी जी को एक सुंदर माला भेंट की, जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं थे। विश्वकर्मा उनके समस्त अंगों को आभूषण पहना दिए। स्नान के पश्चात दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके जब वे सब प्रकार से आभूषणों से विभूषित हुई, तब इंद्र आदि देवता तथा विद्याधर आदि ने भी उन्हें प्राप्त करने की इच्छा की। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, वासुदेव, मेरे द्वारा दी गई इस लक्ष्मी देवी को आप ही ग्रहण करें। मैं देवताओं और दानवों को मना कर दिया है, वे इन्हें पाने की इच्छा नहीं करेंगे। आपने जो स्थिर पूर्वक इस समुद्र मंथन के कार्य को संपन्न किया, इससे आप मैं बहुत संतुष्ट हैं। यूँ कहकर ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी से बोले, देवी, तुम भगवान केशव के पास जाओ, मेरे दिए हुए पति को पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का उपभोग करो। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर लक्ष्मी जी समस्त देवताओं को देखते हुए श्री हरि के वक्ष स्थल में चली गई और भगवान से बोली, देव, आप कभी मेरा परित्याग न करें। संपूर्ण जगत के प्रीतम, मैं सदा आपके आदेश का पालन करती हुई आपके वक्ष स्थल में निवास करूंगी। यह कहकर लक्ष्मी जी ने कृपापूर्ण दृष्टि से देवताओं की ओर देखा। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उधर लक्ष्मी से परित्याक्त होने पर दैत्यों उन्होंने झपट कर धन्वंतरी के हाथ से अमृत का पात्र छीन लिया। तब विष्णु ने माया से सुंदर स्त्री का रूप धारण करके दैत्यों को लुभाया और उनके निकट जाकर यह अमृत का कमंडल मुझे दे दो कह करके उससे कमंडल वापस लिए। उस त्रिभुवन सुंदरी रूपवती नारी को देखकर दैत्यों का चित्त काम के विभूत हो गया। उन्होंने चुपचाप वह अमृत का उस सुंदरी के हाथों में दे दिया और स्वयं उसका मुंह ताकने लगे। दानव से अमृत लेकर भगवान ने देवताओं को दे दिया और इंद्र आदि देवता तत्काल उस अमृत को
पी गए। यह देखकर दैत्यगण भांति भांति के अस्त्र शस्त्र और तलवार हाथ में लेकर देवताओं पर टूट पड़े, परंतु देवता अमृत पीकर बलवान हो चुके थे। उन्होंने दैत्य सेना को परास्त कर दिया। देवताओं की मार पड़ने पर दैत्यों ने भागकर चारों दिशाओं की शरण ली और कितने ही पाताल में घुस गए। तब संपूर्ण देवता आनंदमग्न हो शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम करके स्वर्गलोक चले गए। तब से सूर्यदेव की प्रभा स्वच्छ हो गई, वे अपने मार्ग से चले गए। भगवान अग्नि भी मनोहर दीप्ति से युक्त हो प्रज्वलित होने लगे। तब सब प्राणियों का मन धर्म में संलग्न होने लगा। भगवान विष्णु सुरक्षित होकर समस्त त्रिलोकी श्री संपन्न हो गई। उस समय समस्त लोगों को धारण करने वाली ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवगण, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु तथा देवताओं के स्वामी उमापति महादेव को नियत किया है। वे दोनों तुम्हारे योगक्षेम का निर्वहन करेंगे। तुम सदा उनकी उपासना करते रहना, क्योंकि वे तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं। उपासना करने से ये दोनों महानुभाव सदा तुम्हारे अच्छे और साधक और वरदायक होंगे। ये कहकर भगवान ब्रह्मा अपने धाम चले गए। उनके जाने के बाद इंद्र ने देवलोक की राह ली। तत्पश्चात श्री हरि और शंकर जी भी अपने अपने धाम वैकुंठ एवं कैलाश जा पहुँचे। उसके उपरांत देवराज इंद्र तीनों लोकों की रक्षा करने लगे। महाभाग इस प्रकार लक्ष्मी जी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल दोस्तों।